सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक है श्लोक संख्या 20। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार को भाव को जानने का समझने का प्रयास करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया और उनमें ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया था। लेकिन बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो भगवान का भजन पूजन नहीं करते, उनको नहीं भजते हैं, बल्कि अन्य देवताओं का भजन पूजन करते हैं। तो ऐसे वे कौन लोग हैं और ऐसा वे भगवान को छोड़कर दूसरे देवताओं का पूजन क्यों करते हैं, उनको क्यों भजते हैं? अब इन बातों का वर्णन अगले कुछ श्लोकों में भगवान करते हैं। तो इस 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यानी those whose wisdom has been carried away by various desires, being prompted by their own nature, worship other deities, adopting norms relating to each। तो जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं का भजन करते हैं, उसके कारण का कथन इस श्लोक में बताया गया है। भगवान कहते हैं, पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हम हिंदी अर्थ देख रहे हैं कि और हे अर्जुन, तई तई उन कामयी भोगों की कामना द्वारा ऋतज्ञानाहा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, स्वया वे लोग अपने प्रकृत्या यानी प्रकृति के कारण स्वभाव से नियताहा प्रेरित होकर तम उस नियम को विधि विधान को आस्थाय धारण करके, यानी जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम कायदे विधि विधान इस संसार में प्रसिद्ध हैं, उन नियमों को धारण करके यानी उनको फॉलो करके उनका पालन करते हुए अन्य देवताओं को प्रपद्यन्ते भजते हैं अर्थात पूजते हैं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि यह सारा संसार वासुदेव स्वरूप ही है, वासुदेव सर्वम। लेकिन बहुत से मनुष्य इस प्रकार से क्यों नहीं समझते हैं और इसलिए वो भगवान वासुदेव का भजन पूजन करने की जगह दूसरे देवताओं का भजन पूजन करने लगते हैं। तो ये इस प्रकार क्यों नहीं समझते, इसका कारण बतलाते हैं कि जैसे संतान प्राप्ति की, बहुत सारे सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति की या स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति विषय में जो बहुत सारी कामनाएं हैं, उन कामनाओं के द्वारा जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है, वे लोग हैं ये जो कि अपनी प्रकृति से अर्थात जन्म जन्मांतर में इकट्ठे किए हुए संस्कारों के फलस्वरूप स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को अर्थात आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव से अलग जो देवता हैं उनको भजते हैं। कैसे? उन्हीं की आराधना के लिए जो नियम कायदे प्रसिद्ध हैं उनका अवलंबन करके, उनका सहारा लेके, उनको फॉलो करके भजते हैं अर्थात उनकी शरण लेते हैं। तो कारण स्पष्ट हुआ कि मन की जो बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हैं, आउटवर्ड जो हमारा नेचर है, जो सांसारिक विषयों की तरफ जो है मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है, और विषय भोगों की जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं,
उससे इन लोगों का विवेक आच्छादित हो जाता है। देवता जो शब्द यहाँ कहा गया है उसके भी अनेक अर्थ है। कई तरह के देवता होते हैं। कोई प्रकृति के देवता हैं, जैसे बारिश के देवता इंद्र या जल के देवता वरुण। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग देवता हैं। बुद्धि के लिए जो है गणेश जी और सरस्वती जी को माना जाता है, तो धन के लिए लक्ष्मी जी को, तो शक्ति के लिए दुर्गा जी को। तो ये अलग अलग देवी देवताओं की बात यहाँ पे है। भोगी पुरुष इनकी आराधना केवल सांसारिक वैश्विक सुख को प्राप्त करने के लिए ही करता है। और जब मनुष्य की बुद्धि का जो आलोक है वो इन कामना के बादलों से ढक जाता है, तब आसक्तियों और अवगुणों के उल्लू मन के जंगल में शोर मचाने लगते हैं। जानते हैं कि मनुष्य के विचारों, इच्छाओं, कामनाओं के अनुसार ही तो कर्म होता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो क्षणिक सुख की आसक्ति के कारण अन्य भगवान वासुदेव से अलग अन्य देवताओं को संतुष्ट करने में व्यस्त रहते हैं। वे अन्य देवताओं को उनके पूजन के लिए जो विशिष्ट नियम हैं उन नियमों का पालन करके उनको भजते हैं। यानी एक वासुदेव को त्याग कर लोग अन्य देवताओं को क्यों भजते हैं, इसका कारण भगवान ने बताया, जो कि दूसरी पंक्ति में बिल्कुल स्पष्ट है। प्रकृत्या नियत स्वया, यानी पूर्व संचित वासनाओं के कारण, संस्कारों के कारण भिन्न उनके मन में जो स्वभाव बन गया है उनका, उसकी वजह से वो भिन्न भिन्न विषयों की ओर आकर्षित होते हैं, इच्छाएं पैदा करते हैं अपने मन में, और फिर उन इच्छाओं कामनाओं से आकर्षित होकर इस प्रकार का वो कर्म करते हैं। तो जैसा कि बहुत सरल शब्दों में स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और फिर वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के, देवताओं की पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ये इस श्लोक का सरल भाव है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को भगवान वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह फिर भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से युक्त हो, पूरित हो, या फिर भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। इसलिए जैसा कि भागवत में ही 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि। पूरे श्लोक का अर्थ यह है कि जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब यानी शीघ्र पूर्ति के लिए देवताओं के चरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजोगुणी होते हैं या तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। ये जो देवताओं को पूजने वाले हैं पूजक, वो छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और वो ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। अब चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, इसलिए जो भगवत भक्त नहीं हैं वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए शायद भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जो होता है वो जानता है कि भगवान ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि 5.142 में कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर ही निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का तो वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक आ गया। अब भगवान इस श्लोक में और आगे के 2 और श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। तो पदवाइज देखें तो कामैस् तैस् तैर्हित ज्ञानः, उन यानी इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। और कामना क्या है? सुख भोगों की इच्छा ही तो कामना है। फिर आया है प्रकृत्या नियताः स्वया, यानी कामनाओं के कारण विवेक ढक जाने से
फिर वे अपनी प्रकृति से यानी अपने स्वभाव से ही नियंत्रित रहते हैं, अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। तो यहाँ जो प्रकृति शब्द है वो व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है। व्यक्तिगत स्वभाव तो सभी में होता है, एक नेचर होती है सबकी, और उसमें स्वभाव ही, जो पर्सनैलिटी होती है किसी की, उसमें उसका स्वभाव ही सबसे मुख्य होता है। कहते हैं ना, स्वभावो मूर्धनि वर्तते। और जो किसी पर्सन का पर्सनल जो उसका नेचर होता है वो तो उसको कभी छोड़ भी नहीं सकता। कहा गया है ना, या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते, वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, तन तन नियम मास्थाय, कामनाओं के कारण स्वभाव के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों, विधियों, नियमों को ढूंढता रहता है कि भाई ये यज्ञ करो तो ये कामना पूरी हो जाएगी, ऐसी पूजा करो, इन देवताओं को ढोकने जाओ, ये तप करो, ये दान करो, इस मंत्र का जाप करो। ऐसे 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 बहुत सारे हम देखते हैं कि टीवी पर, अखबारों में, पत्रिकाओं में जाने कितने तरह के उपाय लिखे जाते हैं कामना पूर्ति के लिए। उन उपायों को खोजता रहता है। हर एक की विधियां और नियम अलग अलग होते हैं कि इसकी पूर्ति के लिए ये करो, उसकी पूर्ति के लिए ये करो। तो उन्हीं उपायों नियमों को धारण करता है। क्या करता है फिर? प्रपद्यन्तेन्य देवताः, उन अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। अन्य देवता कहने का मतलब ये है कि वे शायद अन्य देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते, उनसे उनकी अलग सत्ता मानते हैं। और भगवान तो कहते हैं कि उनके माध्यम से जो फल मिलता है वो भी भगवान की शक्ति से ही मिलता है, पर वो एक नाशवान फल होता है, अंत वाला। अंतवत्तु फलम तेषाम, जैसा अभी अगले 23वें श्लोक में देखेंगे। तो यहाँ देवताओं की शरण लेने में दो मुख्य कारण हमें दिखाई दिए, एक कामना और दूसरा अपने स्वभाव की परवशता। यहाँ किसी के भी मन में एक शंका आ सकती है कि अर्थार्थी जो भक्त बताए उन्होंने, जो सुख संपत्ति के इच्छुक हैं, और आर्त यानी जो दुख में भगवान को याद करते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में भी कामनाएं हैं। वही कामनाएं तो इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अर्थार्थी और आर्त भक्तों में पहली बात तो कि कामना की मुख्यता नहीं है, भगवान की मुख्यता है, और वो भगवान को भजते हैं। जबकि ऋतक, इसलिए वो ऋतक ज्ञाना नहीं है। और यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है और वो उस कामना के कारण दूसरे देवताओं को भजते हैं। अर्थार्थी और आर्त भक्त केवल भगवान के ही शरण होते हैं, इसलिए वो भक्त कहलाते हैं। पर ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण होते हैं। ये अंतर है। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव आपका एक परमात्मा ही हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे। लेकिन कामनाएं भी बहुत सारी हो, उपास्य देव भी आपके बहुत सारे हो, तो फिर कौन कितना कैसे उद्धार कर पाएगा? थोड़ा शक तो आता है। एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। ऋतक ज्ञान कहने का मतलब यह कि ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, बस कामना के कारण हर लिया गया है। अभी 15वें श्लोक में इस बात को मायया पऋतक ज्ञानः कहा गया है, और 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमने देखा अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, ये भी पद से कहा गया है। देखिए, माया से जो अपहृत ज्ञान होता है वो भी ज्ञान का अपहरण हो गया, यानी हर लिया गया। लेकिन मनुष्य दूसरे देवताओं का पूजन नहीं करता, भले वो भगवान का भी पूजन नहीं करता। भगवान ने कहा ना, ऐसे लोग मुझे नहीं भजते 15वें श्लोक में। पर कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन करने लगते हैं। तो मायया पऋतक ज्ञाना जो 15वें श्लोक में आया है, उसमें आसुर भाव का, झूठ, कपट, बेईमानी आदि का आश्रय है। पर यहाँ जो ऋतक ज्ञाना आया है पद, उसमें देवताओं का आश्रय है। खैर, तो सरल रूप में इस पूरे श्लोक का भाव इस प्रकार देख सकते हैं कि वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और फिर अपनी अपनी प्रवृत्ति यानी स्वभाव के अनुसार वे उन देवताओं की पूजा करते हैं। और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में जो निश्चित विधि विधान और नियम हैं, उनका पालन करने में संलग्न रहते हैं। समझने की बात यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण सभी अस्तित्वों में आधार रूप में हैं, तब कोई भी देवता अपने आप में
एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में तो नहीं हो सकता। अगर किसी देश में राष्ट्रपति है तो सर्वोच्च अधिकारी है, उसी की व्यवस्था, नियम, कायदे और आदेश चलते हैं, तो बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो उसके अंडर ही काम करते हैं, उन्हीं की जो दी हुई शक्तियां हैं उनके द्वारा वो जो है शासन चलाते हैं। तो गहरी बात समझने की ये हुई कि ये सभी देवता किसी को माया के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकते। वे अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं, वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर की भौतिक वस्तुएं ही प्रदान कर सकते हैं। तो दो प्रकार के लोग हो गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका उद्देश्य आत्म साक्षात करना है, लेकिन वे माया की भ्रामक शक्ति से समझ से वंचित हैं। और कुछ अन्य लोग हैं जो इच्छाओं को ही पालते रहते हैं और फिर उनकी पूर्ति के लिए विभिन्न अन्य देवताओं की पूजा करके उनकी संतुष्टि की तलाश करते हैं। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव देख लें पुनः। परंतु जिन लोगों के मन उनकी लालसाओं के कारण विकृत हो गए हैं, वे अपने अपने स्वभाव के कारण विभिन्न विधि विधानों को करते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।